गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम षष्ठः पाठः स्वामी विवेकानंदः शुरू करने जा रहे हैं। विवेकानंद जी का ये चित्र आपने देखा होगा पहले भी और उनके विषय में सुना भी होगा। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इत्यस्मिन् कार्ये संलग्नस्य स्वामी विवेकानन्दस्य बाल्यकालस्य नाम नरेंद्रनाथ आसीत्। बहुजन हिताय बहुत लोगों के हित और बहुत लोगों के सुख के कार्यों में संलग्न रहने वाले स्वामी विवेकानंद जी का बाल्यकाल का नाम नरेंद्रनाथ था। तस्य जन्म जनवरी मासस्य द्वादशे दिनांके, इनका जन्म जनवरी माह के 12 तारीख को 1863 ईस्वी में कलकत्ता नगर में हुआ था। भवत तस्य मातुः नाम भुवनेश्वरी देवी आसीत्। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। तस्य पिता विश्वनाथ दत्तः, उनके पिता विश्वनाथ दत्त लब्ध प्रतिष्ठा ख्याति प्राप्त अभिभाषक वकील आसीत् थे। नरेंद्रनाथ बाल्यकालादेव, नरेंद्रनाथ बचपन से ही संस्कृतानुरागी, संस्कृत भाषा के प्रति उनका विशेष ध्यान था, अनुराग था। कुशाग्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि वाले, मल्ल विद्यासु अर्थात कुश्ती के खेल में और अन्य बहुत सारे खेलों में पारंगत और धार्मिक प्रवृत्ति के बालक थे। तस्मिन् काले रामकृष्ण परमहंसः अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान पुंजस्य स्रोतः आसीत्। उस काल में रामकृष्ण परमहंस नाम के अद्वितीय और आध्यात्मिक ज्ञान के पुंज थे, जो स्रोत थे। जो रामकृष्ण परमहंस जो थे वो आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत थे उस काल में। तस्य प्रभावेण प्रभावितः, उनके प्रभाव से प्रभावित नरेंद्रनाथ जो थे, उन्होंने तस्मादेव, उनसे ही संन्यास की दीक्षा प्राप्त की। दीक्षानंतरम सह स्वामी विवेकानंदः इति नामना प्रसिद्धो अभवत्। और दीक्षा लेने के पश्चात उनका नाम वो विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हुए। ततः सह स्वकीय ज्ञान दीप्त्या सदुपदेशैः जनान् आध्यात्म परायणम अकरोत्। उसके बाद उन्होंने अपने विद्या के ज्ञान से दूसरों को उपदेश देकर आध्यात्म की ओर प्रेरित किया सामान्य जन को। तस्य अवधारणा आसीत्, उनकी सोच थी, यत् प्रेम्णा सत्येन पराक्रमेण च कार्याणि सिद्ध्यन्ति, कि प्रेम और सत्य के से और पराक्रम से कार्य हैं जो हैं वो सफल होते हैं, सभी कार्य सफल होते हैं। तत्कुरु पौरुषम, इसीलिए पुरुषार्थ करना चाहिए। आत्मभावस्य विकासः एव कर्म, आत्मा भाव, अपनी आत्मा का विकास ही वही कर्म है। अनात्म भावस्य विकासः एव कर्म, और अनात्म भाव का विकास ही अकर्म है। दौर्बल्येन किमपि न भवति अतः सबलो भवः, दुर्बलता से कुछ भी नहीं होता। दौर्बल्येन, दुर्बलता से कुछ नहीं होता, अतः सबल बनो, बलवान बनो, ऐसा उनका कहना था। तो आप इन दोनों पैराग्राफ के कठिन शब्दों को अपने नोटबुक में लिखेंगे और हम अगली क्लास में अब और इससे ज़्यादा अगले जो पैराग्राफ हैं उनका अध्ययन करेंगे।